हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 9 यानी कि 9 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। अब देखो सिंपल सा मैं यहाँ पर ओवरव्यू आपको दूंगा, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो 1946 में आपको पता है अंतरिम सरकार बनी थी। तो जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय जो है तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे सदस्य थे 389। कितने थे? 389। उसके बाद आपको पता है कि 1947 में विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो उसके बाद रह गए 299 सदस्य। कितने रह गए? 299। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। तो कितने थे? 299। अब देखो 299 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। अब देखो अगर ऑप्शन डी में यहाँ पर नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज पर जो है तो टिक करके आ जाते हैं। बट देखो अब ऑप्शन डी में भी 306 है, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इसके साथ वाला चुनना है। तो 299 के बिल्कुल साथ वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 300, 300 सदस्य। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 52 है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ये ली गई है यूएसए से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से यह ली गई है। अब देखो अमेरिका से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मूल अधिकार ये हमने अमेरिका से बोरो किए हुए हैं। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया ये हमने कहाँ से बोरो की है? तो ये भी हमने अमेरिका से बोरो की हुई है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने जो है तो यूएसए के संविधान से लिया है। उसके बाद जो है तो सुप्रीम कोर्ट का पद ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 53 है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? अब देखो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखो सबसे पहला ही आर्टिकल है, और सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है कि भारत भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा। ओके, भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई भारत जो है तो भारत में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो इस हिसाब से जो है तो भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। देखो ये बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? अब देखो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है तो मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अधीन जो है एक मौलिक अधिकार भी है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो शिक्षा के अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर हम उनको बेसिक बेसिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो शिक्षा का अधिकार है यह पहले कहाँ पर था? देखो यह पहले आर्टिकल 45 में था। आर्टिकल 45 में था मतलब कि डीपीएसपी के अंडर था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर था। उसके बाद आपको पता है कि बाद में जाकर के संविधान संशोधन किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन करके जो है तो शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 क में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? आर्टिकल 21 क में। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, ये हर बार एग्जाम में बनते हैं। अब देखो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। अब देखो आपको पता होगा कि आर्टिकल 31 इस समय जो है तो एबॉलिश है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। पहले आर्टिकल 31 देखो कहता क्या था? आपको पता है कि आर्टिकल 31 पहले एक मूल अधिकार था। मूल अधिकार में यह क्या था? तो यह संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। अब इसे आज जो है तो कानूनी अधिकार
बना दिया गया है, यानी कि लीगल राइट बना दिया गया है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि किस संविधान संशोधन के तहत और कब संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बनाया गया, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 55 है। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। तो भारत के संविधान के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति डैश की आयु पूर्ण की हुई होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु जो है तो पूर्ण की होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति के रूप में चुनाव आपको लड़ना है। राष्ट्रपति की ही बात कर ली जाए या फिर राज्यपाल की बात कर ली जाए, इन दोनों के ही इन दोनों के चुनाव के लिए जो है तो व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी अगर आप प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए जो है तो खड़े हो रहे हो, तो अगर आप लोकसभा की सीट से खड़े हो रहे हो तो आपको 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा की सीट से खड़े हो रहे हो तो आपको 30 वर्ष की उम्र मैंडेटरी है। ये पॉइंट भी यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 56 है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड। तो दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। देखो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है। अब देखो, जब दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था उस समय भारत का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि दल बदल विरोधी कानून जो है तो कब पारित किया गया था। तो देखो ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है कि 1985 में यह पारित किया गया था। बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि दल बदल विरोधी विधेयक जो है तो कब पारित किया गया था, 1985 में। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है तो दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है तो दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। और दल बदल विरोधी विधेयक पारित होने पर जो है तो इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 3-4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखो अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना था, बट यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। अब देखो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह जैसे किन्नौर में जो है तो 1951 में पहले आम चुनाव हो गए थे, ये आपको पता होगा। और कुछ जगह हमारे बाकी सारे के सारे आप कह सकते हो हिमाचल में 1952 में ही आम चुनाव हुए थे। बट 1951 में कहाँ पर हो गए थे, किन्नौर में हो गए थे। अब क्यों हो गए थे, तो ये जो है तो स्नो पड़ने के कारण हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि किन्नौर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उस वजह से 1951 में ही जो है तो आम चुनाव करवा लिए गए थे। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है भारत में पहले आम चुनाव को कब हुए थे। तो भारत में आम चुनाव हुए थे 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। अब यहाँ पर हमने हिमाचल की बात ही कर ली है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कि भारत में आप कह सकते हो कि प्रथम आम चुनाव जब हुए थे तो पहले आम चुनावों में वोट डालने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फर्स्ट वोटर कौन था, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। आपको पता चल गया कि वह फर्स्ट वोटर जो है तो हिमाचल प्रदेश से था, तो हिमाचल प्रदेश से था तो उसका नाम आप कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी गाइज अगर आप अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो कई बार लिंक चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रीवियर 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसी तरह आपको इंस्टा पे भी करना है। कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमें जो है तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज। तो भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य देखो कौन था। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था। अब कई बार क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर निर्मित पहला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 को जो है तो भाषाई आधार पर निर्मित पहला भारतीय राज्य कौन था, तो ये था आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 60 है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। आई थिंक सभी को पता है कि राज्यपाल जो है तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 61 है, द स्पीकर्स वोट
इन द लोकसभा इज कॉल्ड। तो लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये मुझे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। अब देखो लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कास्टिंग वोट, यानी कि निर्णायक मत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लोकसभा की यहाँ पर बात की गई है, तो किस आर्टिकल के अंदर जो है तो लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 81 में जो है तो लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब आर्टिकल 81 में जो है तो लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य कितने बताए गए हैं? तो लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य 552 बताए गए हैं। और लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी पता है कि HPSSC हमीरपुर बोर्ड में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या उस समय ऑप्शन में आपको पता है कि 552 नहीं दी जाती, वहाँ पर दी जाती है 550। अब 550 क्यों दी जाती है? तो 550 इसलिए दी जाती है क्योंकि इन 552 में से जो 2 व्यक्ति होते हैं उनको जो है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो उन 2 को यहाँ पर हटा दिया जाता है, तो 550 बच जाते हैं। तो कई बार इसी तरह जो है तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली और हर बार एग्जाम में बनता है कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट रखना है कि 550, अगर ऑप्शन में 550 होगा तो आप 550 पर जो है तो टिक करके आओगे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 62 है, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन। तो शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? अब देखो शांति निकेतन स्थापित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक सा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना की कब गई थी? शांति निकेतन को कब स्थापित किया गया था? तो देखो शांति निकेतन की स्थापना जो है तो 22 दिसंबर 1901 को की गई थी। 1901 बिल्कुल आपको नोट रखना है। और हाँ, ये जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो शांति निकेतन का एक और नाम है, उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा 63 है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आई थिंक सभी को पता होगा कि आर्टिकल 243 क्या कहता है। तो 243 में जो तो पंचायत की परिभाषा दी गई है, यानी कि पंचायत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज दैट फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको करवाया हुआ है। आपको पता होगा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में टोटल अभी तक उप प्रधानमंत्री कितने बने हुए हैं, यानी कि अब तक कितनी बार जो है तो उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो अब तक 7 बार, टोटल 7 बार जो है तो उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब देखो उन सातों के सातों नाम मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको पता चल गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको पहले पता चल गए। दूसरे नंबर पर उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तीसरे नंबर पर बने थे जगजीवन राम। चौथे नंबर पर बने थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद 5वें नंबर पर बने थे YV चौहान। ये भी नाम आपको बिल्कुल नोट रखना है, इस नाम से भी आपको कई बार कंफ्यूज किया जाता है। तो YV चौहान 5वें नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद कौन बने थे? उसके बाद बने थे चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल के बाद अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये देखो सातों के सातों नाम आपको बिल्कुल नोट रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप HS वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। तो संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? अब देखो इस क्वेश्चन को आपको 1-2 बार पढ़ना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब देखो पीठासीन अधिकारी होता क्या है? तो देखो पीठासीन अधिकारी कहाँ पर बैठता है? तो ये बैठता है राज्यसभा में। कहाँ पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा में होता कौन है? ये तो ये होता है सभापति। कौन होता है? सभापति। अब सभापति जो है तो कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि संसद के किस सदन में, तो किस सदन में? राज्यसभा में। किस में? राज्यसभा में। पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा में जो है तो पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। और वो होता कौन है? वो होता है उपराष्ट्रपति।
सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मैं आपको पहले ही भी बोलता हूँ कि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आप वीडियोज़ में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन हमारा 66 है। द नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 10वीं अनुसूची के बारे में बताया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो ये पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब पहला संशोधन हुआ कब था, तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। तो 1951 में जब पहला संशोधन हुआ था तो यहाँ पर क्या बोला गया था, तो यहाँ पर भूमि सुधार यानी कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया था। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। बाकी देखो यहाँ पर मैंने आज 10वीं अनुसूची के बारे में आपको बता दिया। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है तो 12 अनुसूची हैं। कितनी हैं, 12। अब नाइन्थ जो है तो शेड्यूल का आपको पता चल गया कि इसमें जो है तो पहले संशोधन के द्वारा 1951 में जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया। 10वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और इसी के अंडर जो है तो दल बदल कानून जो है तो लाया गया था 10वीं अनुसूची के अंदर। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि 11वीं अनुसूची जो है तो कब लाई गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी, और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी और कब लाई गई थी, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन हमारा 67 है। द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाई, तो भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे, तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए थे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।